हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू द embeddedbox.com। सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक इमर्जिंग टॉपिक के बारे में जो कि है IoT। सो एज ऑल ऑफ यू नो, IoT स्टैंड फॉर इंटरनेट ऑफ थिंग्स। सो नाउ लेट्स एक्सप्लोर दिस वर्ल्ड ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स विथ एम्बेडेड बॉक्स। So सबसे पहले हम जानेंगे what is IoT. So IoT is a network of device which can collect, process and exchange the data over internet. So इस डेफिनेशन में कुछ ऐसे टर्म्स है जिनको हमें डिटेल में डिस्कस करने की जरूरत है। सबसे पहला टर्म आता है नेटवर्क ऑफ डिवाइसेस। So network of devices is nothing but whenever devices are connected to each other, it becomes network of device. For example, आपके घर में यूज होने वाला AC कनेक्टेड है आपके फोन से। और एक एग्जांपल, आपके फैक्ट्री में यूज होने वाला रोबोट अगर आपके फोन से कनेक्टेड है, वो बन जाता है नेटवर्क ऑफ डिवाइसेस। नाउ टू कनेक्ट such a devices we use a various technologies like Wi-Fi, Bluetooth, LoRa, Zigbee, cellular network. So these are some of the prominent technologies used in IoT. और एक बात, अगर कोई डिवाइस नेटवर्क में होता है तो उसे हम नोड रेफर करते हैं। In IoT, data is collected, data is processed, and data is exchanged. So, before understanding these concepts, let's first understand what data is. So, data is any physical quantity that can be measured. So, a physical quantity जो हम मेजर कर सकते हैं, जिसको हम फील कर सकते हैं, वो बेसिकली डेटा कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, अ टेम्परेचर एट योर होम और फैक्ट्री कैन बी अ डेटा। और मॉइस्चर कंटेंट ऑफ फार्म जो कि यूजफुल है फार्मर्स के लिए, ह्यूमिडिटी इन एटमॉस्फेयर जो कि यूजफुल है वेदर फॉरकास्टिंग सिस्टम्स के लिए, रियल टाइम लोकेशन ऑफ एसेट्स और वाटर लेवल एट रिवर बैंक। सो ऑल दिस आर कंसिडर्ड एज डेटा। नाउ हमें डेटा तो समझ में आया। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट हाउ वी कलेक्ट दिस डेटा। ओके, सो sensors are used to collect the data. What is sensor? Sensors are devices which converts a physical quantity into a electrical signal as the output. So for example, to measure the temperature we use LM35 sensor. To measure the humidity we use DHT11 sensor. To get to know about the real-time location of your asset we use a GPS sensor. These are the sensors. Here, we need to understand one important concept that sensors are not self-sufficient to produce the data. Sensors इनपुट में फिजिकल क्वांटिटी ले लेंगे और आउटपुट में एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल दे देंगे, पर ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल डेटा नहीं है। टू कन्वर्ट दैट इलेक्ट्रिकल सिग्नल into a data we use controlling units. So controlling units convert electrical signal into data which we understood, for example, numbers or conditions. So these controlling units can be a microcontroller or development boards. For example, ESP8266, ESP32 or Raspberry Pi Pico. So till now, we understood what data is, how data is collected. Now it's time to exchange the data. So to exchange the data, we use protocols and protocols decide the way data is sent or received. मतलब डेटा पीरियोडिकली सेंड होना चाहिए, डेटा ब्रॉडकास्ट होना चाहिए या फिर डेटा यूनिकास्ट होना चाहिए। अगर पीरियोडिकली सेंड हो रहा है तो हर 1 मिनट में सेंड होना चाहिए, हर 5 मिनट में या फिर दिन में एक बार सेंड होना चाहिए। ठीक है, डेटा का जो सेंड होने वाला स्पीड है और रिसीव होने वाला स्पीड है वो डिसाइड करता है प्रोटोकॉल। सो देयर आर वेरियस प्रोटोकॉल्स यूज्ड इन IoT। फॉर एग्जांपल, MQTT, Matter, AMQP, UDP, lightweight machine to machine. Now it's time to discuss about data processing. So जो भी डेटा जनरेट हुआ है सेंसर से, उस डेटा के ऊपर प्रोसेसिंग एंड एनालाइजिंग की जाती है डेटा प्रोसेसिंग स्टेज में। प्रोसेसिंग के स्टेज में स्टेप रहते हैं फिल्ट्रेशन, एग्रीगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर सेंसर्स कुछ रॉन्ग वैल्यूज प्रोड्यूस कर दे तो हम फिल्ट्रेशन स्टेज में उस रॉन्ग वैल्यूज को हम फिल्टर आउट करते हैं। एग्रीगेशन, सो जहाँ पे बहुत सारे डेटा को मर्ज किया जाता है। ट्रांसफॉर्मेशन, अगर किसी डेटा के ऊपर कुछ अल्गोरिदम्स यूज करने हो तो उस डेटा को ट्रांसफॉर्म किया जाना चाहिए। देन एनालाइजिंग स्टेज, सो एनालाइजिंग स्टेज में
प्रोड्यूस होने वाले डेटा के ऊपर कुछ अल्गोरिदम्स चलाए जाते हैं। सो उससे हमें कुछ इंफॉर्मेशन मिलती है, जिस इंफॉर्मेशन का यूज करके हम इवेंट डिटेक्शन या फिर रियल टाइम डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने एटमॉस्फेयर के पैरामीटर्स का डेटा लिया और उसके ऊपर कुछ अल्गोरिदम्स चलाए, तो हमें पता चलेगा कि आने वाले कुछ दिनों में या फिर कुछ घंटों में वेदर्स कैसा रहेगा, लाइक बारिश होगी या नहीं, और उसके अकॉर्डिंग हम अपने डिसीजन ले सकते हैं। तो ये डेटा प्रोसेसिंग दो डिफरेंट वेज में होता है, एक होता है एज कंप्यूटिंग और एक होता है क्लाउड कंप्यूटिंग। अगर आप इसके एग्जांपल्स देख लो तो आपको क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले एज कंप्यूटिंग में आते हैं ESP8266, ESP32, रास्पबेरी पाई या फिर जेटसन नैनो। और क्लाउड कंप्यूटिंग में आते हैं माइक्रोसॉफ्ट अजूर IoT, AWS IoT, Amazon IoT, थिंगस्पीक या फिर IBM का वाटसन IoT। सो जहाँ पे डेटा प्रोड्यूस हो रहा है वही लोकली डेवलपमेंट बोर्ड के ऊपर ही अगर हम डेटा प्रोसेसिंग कर पाए तो हम उसे कहलाते हैं एज कंप्यूटिंग। बट अगर जहाँ पे डेटा प्रोड्यूस हो रहा है वो वहाँ से डेटा लेकर हम क्लाउड पे सेंड करें और क्लाउड के ऊपर हम डेटा प्रोसेस करें तो उसे हम कहलाते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। फॉर एग्जांपल, माइक्रोसॉफ्ट का अजूर IoT क्लाउड या फिर अमेजोन का IoT क्लाउड, थिंगस्पीक क्लाउड या फिर IBM वाटसन क्लाउड, जहाँ पे डेटा सेंड होता है और वहाँ पे डेटा प्रोसेस होता है तो उसे हम कह लेते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। सो ये इस डेटा प्रोसेसिंग से हमें कुछ यूजफुल इंसाइट्स मिलते हैं जिसका यूज करके हम डिसीजन ले सकते हैं या फिर कुछ एक्शंस ले सकते हैं एज पर यूजर रिक्वायरमेंट। ये होता है बेसिकली IoT का एप्लीकेशन। आने वाले वीडियोस में हम जानेंगे IoT के आर्किटेक्चर्स के बारे में, IoT के बेनिफिट्स के बारे में और IoT के एप्लीकेशंस के बारे में।